सरकारी अधिकारियों का 3 महीने 4 महीने बंद किया जाए, उसके बाद इन लोग गरीब तबके के लोग का पेमेंट बंद कीजिएगा, कितना महीना होगा इन लोग का? कि जब तक यह बंदरबाट लूट का नहीं बंद होगा, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई नगर परिषद जब तक गंगा जी में डुबकी नहीं लगाएगी, तब तक इन दलित मजदूरों और शहरवासियों के साथ यही होता रहे। जी जी, आप भी अछूता नहीं। उससे बेसी 8,000 रुपया महीना इन लोग का, 8,000 रुपया महीना इन लोग को देने में गाँव फट जा रहा है इन लोग का। ये कौन अधिकारी है जो इन लोग को पैसा नहीं दे रहा है? आज से नहीं, ये लोग बहुत दिन से इस तरह का धरना दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं, सर बाद में बात करेंगे, हम पहले इन मजदूरों के बारे में पहले बात करना चाहते हैं कि 3 महीने से पैसा काहे नहीं दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं जनता सिटी, अभी हम बक्सर के नगर परिषद में हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम मजदूर हैं जो कि साफ सफाई करते हैं पूरे शहर का, उन लोगों को आज 3 महीना से पगार बंद करके रखा गया है। इन लोग जब राशन के दुकान पे जाते हैं तो इन लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है कि 3 महीना से अभी तक पैसा नहीं दिए हो, अब पैसा तुमको अभी नहीं दोगे तो तुमको राशन नहीं देंगे। इनको इलाज के लिए नहीं कोई सुविधा दिया जाता है नगर पालिका से, ना ही कोई दवा दारू का इन लोग का व्यवस्था किया जाता है, और नहीं तो 3 महीना से इन लोगों का पैसा भी फंसा के रखा गया है और अभी तक इन लोगों का पैसा नहीं दिया गया है। ये बक्सर नगर पालिका है जो हमेशा इसी तरह इन मजदूरों के साथ करते रहता है, बराबर इन लोगों का धरना देखते रहेगा। 2 महीना बाद 3 महीना बाद इन लोगों का धरना चलते रहता है, बाकी इन लोगों के धरना से कुछ फायदा हो रहा है नहीं। अभी तक बक्सर जिला के कोई भी तमाम अधिकारियों को मैं सब कहना चाहूंगा कि कोई इन लोगों का सुनवाई करने वाला नहीं है। इन लोग अगर 5 दिन के लिए हड़ताल पे बैठ जाते हैं तो पूरे शहर को गंदगी से कोई नहीं रोक सकता है, महकने लगता है, पूरा शहर बास देने लगता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। और इन लोगों का पैसा क्यों रोका जा रहा है और इन लोगों के कोई किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि का और ना ही कोई अधिकारियों का। और इन लोगों से हम डायरेक्ट बात करते हैं कि क्यों इन लोगों का पैसा डायरेक्ट फंसा के रखा। धन्यवाद आपको। इतने दिनों से 3 महीना से इन लोगों का पैसा फंसा के रखा गया है नगर पालिका। ये मामला 3 महीना से नहीं चल रहा है, यह मामला 11 महीना से चल रहा है। ये जब से वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ योगदान की हैं, बराबर 2 महीना पर जब ये योगदान की तो तीसरे महीना में 2 महीना का पैसा मिला, वो भी हड़ताल करने के बाद आमरण अनशन पर। कभी इनका मानदेय समय पर इनके खाते में भुगतान नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण है कि इनके अपने सब ठेकेदार हैं। ठेकेदारों का एजेंसी का कहना है कि हम लोगों का 3-3 महीना 2-2 महीना का ही पेमेंट नहीं करती हैं। एजेंसी का कहना है कि फरवरी माह का लेबर का भुगतान हम लोग अपने पॉकेट से किए हैं। हम लोगों का अभी फरवरी माह का अभी इस मई महीने में उन्होंने की है एजेंसी का भुगतान। एजेंसी का कहना है कि मार्च अप्रैल का हमारा अभी तक भुगतान इन्होंने नहीं किया। ये समय से भुगतान नहीं करती हैं। हम लोगों का बराबर इनसे कहना हुआ कि आप नगर परिषद को बेच दें। ठेकेदार का जो आपको अगर मजबूरी है ठेकेदार अपने दामन में पालना, तो लेबरों का जो मानदेय होता है प्रत्येक माह ठेकेदार के भुगतान से कटौती करके इनके खाते में आप डाल दीजिए और शेष राशि इसको दीजिए। क्या लगता है कि सर जब से मैडम आई उसी समय से इन लोगों का पैसा रुका है? आप आश्चर्य करेंगे, बिहार के 60% नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में साफ सफाई का ठेकेदारी नहीं होता है। डोर बाय डोर का ठेका आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के लेबर ही शहरों में झाड़ू, वार्डों में झाड़ू कसी का काम और नाली का उगाही का काम करते हैं। आप ये भी आश्चर्य करेंगे, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से सवाल को उठाता हूं, लेकिन पता नहीं आप लोगों की लेखनी कहाँ रुक जाती है। आज के तारीख में प्रत्येक वार्ड के सफाई पर एजेंसी को 1,09,500 रुपया दिया जाता है। 4 लेबर वार्ड में सफाई का काम करते हैं। इनका नगद भुगतान प्रति लेबर 8,000 होता है। 4 लेबर का 26 दिन का 32,000 रुपया भुगतान हुआ।
ईपीएफ 13% एजेंसी को देना है, 12% इनका 9,100 में कटौती करके 8,000 मूल भुगतान होता है। अन्य खर्च 15,000 रुपया मंथली, और आप मान लीजिए 47,000 रुपया वार्ड पर खर्चा के बाद शेष राशि 1,09,500 में कहाँ जाता है? पैसा जा रहा कहाँ? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और इतनी लूट के बावजूद ये दलित वर्ग के सफाई कर्मियों को मानसिक और शारीरिक यातना देने के पीछे कौन सी मंशा है? बार बार कहने के बाद भी कान पर जूं नहीं रेंगता है। दीजिए, गंगा घाट का कई लाख रुपया का सफाई का ठेका वो जोड़ दीजिए। उसके बारे में सर बाद में बात करेंगे। हम पहले इन मजदूरों के बारे में पहले बात करना चाहते हैं कि 3 महीने से पैसा काहे नहीं दिया जा रहा है? मजदूरों से संबंधित है। आप मूल विषय से क्यों भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे, हम इन मजदूरों का हक दिलाना चाह रहे हैं। यही इनके हक को मार रहा है। तो हम वो पैसा लूट है जी। उस पैसे में ठेकेदार के साथ एग्जीक्यूटिव का जब आपसी बंदरपाट में मतभेद होता है तो एजेंसी का भुगतान रुकता है, और एजेंसी का भुगतान रुकता है तो एजेंसी कहता है कि हमारी भुगतान नहीं मिला तो हम सफाई कर्मियों का भुगतान कहां से दें? जी। वही मामला है। और ये भी टैक्स पे ही है, ये सफाई कर्मी ही नहीं है, शहर के टैक्स पे ही। मामला पैसा कैसे भी दिलाना? मामला यही है कि जब तक यह बंदरबाट लूट का नहीं बंद होगा, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबी हुई नगर परिषद जब तक गंगा जी में डुबकी नहीं लगाएगी, तब तक इन दलित मजदूरों और शहर वासियों के साथ यही होता रहे। जी जी, आप भी अछूता नहीं। सही बात है। क्या नाम है चाचा? अजय आपको कि ये बोल भी नहीं सकते हैं। ये जो मजदूर तबके लोग हैं जो कि साफ सफाई करते हैं पूरे शहर में, ये बोल भी नहीं सकते। बोलने का कारण, इनके खामोशी का कारण कोई और है, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो इनको काम पे से निकाल दिया जाएगा। इनका मजबूरी है, और अभी तक इनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हर महीने का इसी तरह इन लोगों पे दबाव बना के कि आप बोलिएगा तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। ये कहाँ का नियम है? आखिर हम इस नगर पालिका से पूछना चाह रहे हैं कि बार बार 11 महीने से जब से ये मैडम आई है बनकर, यहाँ पे घुसखोरी का तमाशा हो रहा है। नगर पालिका में इसी तरह हमेशा का धरना, हमेशा मजदूर बैठे रह रहे हैं। इन लोग के भी घर में परिवार है, इन लोग के बाल बच्चा, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये औरत है, ये देखिए ये कहाँ जाने वाली है? इन लोग एक उम्मीद बना के नगर पालिका से बैठी है, सरकार से एक उम्मीद बना के बैठी है। बता दिए प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, लोग सरकारी भी नहीं है। अगर लोग को पैसा मिल जाएगा। क्या डीएम साहब को पता नहीं है कि 11 महीने से ये लोग धरना पे बैठे रह रहे हैं? 5 दिन का धरना पर बैठे थे, अभी बीच में 10 दिन के लिए धरना पे बैठे थे। इन लोगों किसी को पता नहीं है? तमाशा हो रहा है यहाँ पे। बक्सर जिला में कोई भी अधिकारी आ रहा है इसी तरह का सरियाम खेला करके रच के जा रहा है। सिर्फ इन लोगों को अपने पॉकेट से मतलब है। 3 महीना मैडम का पगार बंद कर दिया जाए, उसके बाद हम बता दे रहे हैं मैडम का क्या हाल हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों का 3 महीने 4 महीने बंद किया जाए, उसके बाद इन लोग गरीब तबके के लोग का पेमेंट बंद कीजिएगा। कितना महीना होगा इन लोग का? उससे बेसी 8,000 रुपया महीना इन लोग का। 8,000 रुपया महीना इन लोग को देने में गाँव फट जा रहा है इन लोग का। ये कौन अधिकारी है जो इन लोग को पैसा नहीं दे रहा है? आज से नहीं, ये लोग बहुत दिन से इस तरह का धरना दे रहे हैं। और ये बता दें आप लोग को कि 5,000 देने में सरकार का ही खटिया खड़ा हो जा रहा है, और चुनाव में 5-5 लाख रुपया करोड़ों खर्चा करके इन लोगों को 500 रुपया 1,000 रुपया दिया जाएगा कि हमें वोट दीजिए। और अभी देखिए चुनाव खत्म है, भी इन लोग का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और इन लोग को गरीब तबके लोग हैं, ये भी टैक्स देते हैं। कहीं ना एक माचिस खरीद रहे उस पर भी टैक्स लगता है, पर ये टैक्स का पैसा जा रहा है कहाँ? ये मैडम को पता नहीं है? 8-8 बजे तक मैडम इस ऑफिस में क्या करती है? क्या इन लोग का महीना बढ़ाने का सोच रही है कि महीना खाने का सोच रही है? 8:30 बजे आप आइएगा, मैडम का गाड़ी यहाँ पे लगा रहेगा, और पर यहाँ पे मैडम कोई एक्शन नहीं ले रही है। 3 महीने से ये लोग देखिए इसी तरह रहेगा। अगर अभी हम बोल रहे हैं, अभी हमको बुलाया जाएगा कि आइए ऊपर, ज्यादा आप बोल रहे हैं। हम ज्यादा बोल रहे हैं कि लोग हक के लिए बोल रहे हैं? बोलिए, हक के लिए बोल रहे हैं कि अपने लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है।